स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ अपने नाम से जाहिर है कि इसमें एट अ सेम टाइम आप अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ दोनों को डील करेंगे, और ऐसी सीरीज़ जिसके एलिमेंट्स कंबाइन हों अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के एलिमेंट्स को मिलाकर, सो ऐसी सीरीज़ को हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन को कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ अ सीरीज़ दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द बोथ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट अ कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये एक कम्बिनेशन होता है ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक सीरीज़ का, इसलिए इससे हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट। सीरीज़ जो है उसमें आपके पास इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, a1 r⁻0 प्लस a1 प्लस डी। अब a1 प्लस डी इज़ दी सेकेंड टर्म ऑफ दी अरिथमेटिक सीरीज़, ठीक है, और r1 ये जाहिर कर रहा है कि ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का नंबर है। सो इस तरह से यहाँ पे देखें, हेयर a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d इज़ दी अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अगर हम इस a1 प्लस डी को हटा दें तो हमारे पास बनता है r⁻0 1 r² अप टू सोन rn-1 इज दी ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इन दोनों सीरीज़ का जो कम्बिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड दी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब इसका सम कैसे है? इसके सम का प्रूफ स्टूडेंट्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में तो मैं इंशाल्लाह इसका प्रूफ भी करवा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसके फार्मूला को याद करेंगे और इस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइनाइट हो, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें काउंटेबल हों, तो आप उस सीरीज़ का सम किस तरह से निकालेंगे? दैट इज़ a1/1 माइनस r प्लस d इंटू आर 1 माइनस r⁻n/1 - r² माइनस a1 या a प्लस एन डी और 1 माइनस r इंटू r⁻n। सो ये कंबाइन एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, जिसमें a1 जो है वो पहली टर्म है, r कॉमन रेशो है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से दी है। ये देखें, ये सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई है। अगर इस सीरीज़ में मैं गौर करूं स्टूडेंट्स, तो ये 1 है, ये 2, ये 3, अगली 4 होगी 5। पहले एलिमेंट्स जो बना रहे हैं वो अरिथमेटिक सीरीज़ बना रहे हैं, और इसके बाद ये लिखा हुआ है 1 इंटू 1, तो 1, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सोन, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में दोनों सीरीज़ कंबाइन होकर लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो कि MCQs के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका r किसके इक्वल हो जाए? 1 के इक्वल हो जाए, अगर कॉमन रेशो 1 के इक्वल हो, तो आपकी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो क्या बन जाती है? अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाती है। कैसे? यहाँ देखें, ये आपके पास जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 कर दूँ, तो 1/0 1, 1/1 1, 1/2 1 अप टू सोन 1/n-1 1, यानी r के सारे फैक्टर रिमूव हो जाएंगे। आपके पास बच जाएगा a1 प्लस d, a1 प्लस 2d अप टू सोन a1 प्लस n-1d, विच इज़ दी अरिथमेटिक सीरीज़। तो अगर आपके पास कॉमन रेशो 1 हो तो आपकी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या बन जाती है? अरिथमेटिक सीरीज़। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास रेशो 1 हो तो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं रहती बल्कि अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाती है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द इनफाइनाइट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। जब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ इनफाइनाइट हो जाए तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपकी n की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो इट मीन्स कि ये फार्मूला, इस फार्मूले को ज़रा देखें। अगर यहाँ पे मैं n को इन्फिनिटी करता हूँ तो r⁻∞ 0, तो r किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, और 0 होने की वजह से स्टूडेंट्स ये चेक करें, पहली बात तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इन्वॉल्व है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में। और जब मैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 5 इसका देखें, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सॉल्व किया है। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होती है, यानी उसका कोई ना कोई सम आता है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट हो भी सकती है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती। कन्वर्जेंट सिर्फ उस सूरत में होगी, यानी उसका हमें सम तभी मिलेगा जब r का आंसर लेस देन 1 होगा। ठीक है, यानी अगर आपका आंसर लेस देन 1 है तभी आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी।
अदरवाइज़ आपकी जो सीरीज़ है वो एग्जैक्ट सम नहीं देगी, वो डाइवर्जेंट होगी यानी एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगी। सो यहाँ देखें, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब इनफाइनाइट सीरीज़ होती है ना तो n आपका इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है, लातादाद हो जाता है। और जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो r की पावर इन्फिनिटी यानी कि Rn भी किसको अप्रोच कर जाता है, ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है। तो इस फार्मूला के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आपका Rn आ रहा है वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। देखें, ये देखें यहाँ पे जब हमने n को इन्फिनिटी किया तो ये क्या हो गया, ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो 1, 1 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर एन इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था जो कि खुद ज़ीरो है, तो दैट्स वाई ये पूरी टर्म ही वैनिश हो जाती है। तो फिर इनफाइनाइट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो आंसर है हमारे पास वो स्टूडेंट्स आता है एस इन्फिनिटी, एस एन की जगह आप एस इन्फिनिटी ए ओवर 1 माइनस आर डी आर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, और सोल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब आर लेस देन 1 पे होगा, ठीक है। अगर आर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपने डायरेक्टली लिख देना है कि द अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज।